बच्चों नीट स्पेशल सीरीज का ये अगला क्वेश्चन है हमारा आज का। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। यानी इथीन से इथेनॉल बनाना है, यानी अल्कीन ग्रुप का एक कंपाउंड है इथीन, उससे हमें इथेनॉल बनाना है। उसके लिए रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है वो बताना पड़ेगा। और वो मैकेनिज्म क्या है? तो हाइड्रेशन है, इथीन का हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब भी वाटर मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं उसको तो हाइड्रेशन कहते हैं। और किसी मॉलिक्यूल से, किसी कंपाउंड से अगर हम वाटर को अगर रिमूव करेंगे तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो शब्दों को भी याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे इथीन में हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके उसको इथेनॉल बनाएंगे, तो उसका रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बताना है। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म को बताने के लिए बच्चों सीधे पहले हम इथीन में चलते हैं। तो इथीन जो है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा इथीन है। अब इसको हम लोग इथेनॉल बनाएंगे, रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, वाटर के साथ इसका हम लोग रिएक्शन करेंगे, लेकिन वाटर डायरेक्ट जो है इनके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम लोग उसको एसिडिक वाटर कहते हैं। यानी कुछ प्रोटोनिक एसिड उसमें मिला देते हैं। वाटर में कुछ प्रोटोन वाले एसिड्स जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3, ये सब प्रोटोनिक एसिड कहते हैं जो प्रोटोन देता है। चूंकि एसिड्स का डेफिनेशन कई तरह से अलग अलग वैज्ञानिक ने दिया है, केमिस्ट ने दिया है। कुछ ऐसे भी एसिड्स का डेफिनेशन है जहां पे प्रोटोन नहीं होता है, जैसे AlCl3, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसको हम लोग एसिड कहते हैं। यहाँ पे दूर दूर तक यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग प्रोटोनिक एसिड, जो एसिड प्रोटोन दे, तो उससे हम लोग जब वाटर में इसको मिलाते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन आयन, जिसको हम प्रोटोन भी कहते हैं, ये मिलता है। तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो बच्चों आप जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ऑर्बिटल के हेड से टकरा के होता है, काफी डेप्थ तक होता है और काफी मजबूत बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड जो होता है वो ऑर्बिटल साइड से टकराता है, पार्शियली वो टच करता है, वो कमजोर होता है। तो पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद दो कार्बन में से कोई एक कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रख लेगा। जैसे मान लो ये अगर पाई बॉन्ड है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। मान लिया कि इस कार्बन ने बॉन्ड को तोड़ के इनके इलेक्ट्रॉन के अपने पास रख लिया, तो इनके पास अपना इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, और बाद में इसका भी इलेक्ट्रॉन ये रख लेता है। तो जब इनका भी इलेक्ट्रॉन ये रखेगा तो इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन जो है ये अटैक करेगा। ये प्रोटॉन जो है H+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, अटैकिंग रिएजेंट है, यानी वो वहां अटैक करेगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। तो ये कार्बन इसके बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये आके इस पे अटैक करता है। जब ये अटैक करेगा तो ये कार्बन उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ हो जाएगा CH3। दो हाइड्रोजन पहले से एक और आ गया CH3, बॉन्ड चूंकि ब्रेक हो चुका है। अब इस कार्बन के साथ क्या हुआ कि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने रख लिया, ये कार्बन ने दे दिया हाइड्रोजन को। अब इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, जिसको हम लोग कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब ये कार्बोकेटाइन जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ आराम से वो रिएक्ट करेगा। तो ये CH3 और ये CH2, ये कार्बोकेटाइन जो है वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्शन करेगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है HOH, इनके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो उन्होंने क्या करेगा, वो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। वो एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट है, एक इलेक्ट्रॉन जो ही मिलेगा इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तब भी एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ, अभी देखो इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दो हाइड्रोजन से शेयर किया है, तो दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और इधर एक बॉन्ड इधर है इनका, तो एक बॉन्ड और दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड, 3 का मतलब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। इनके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 6 सेट भी कहते हैं हम लोग। कार्बोकेटाइन को हम लोग 6 सेट कहते हैं ना, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इन्होंने तो इसको दे दिया, डोनेट कर दिया, तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या हो जाता है, 7 इलेक्ट्रॉन। तब भी ऑक्टेट पूरा नहीं होता है।
अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन और बच जाते एक लोन पेयर में से, तो ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जो इसको दे दिया, ये दोनों शेयर कर लेता है, तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन और शेयर से मिल जाता है, तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो अगला जो हम लोग इसका रिएक्शन मैकेनिज्म में दिखाते हैं बच्चों, तो ये हम लोग लिखते हैं CH3 और उसके बाद ये ऑलरेडी CH2 पहले से है और एक यहाँ पे ऑक्सीजन ने इनके साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने इसके साथ क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। तो ऑक्सीजन ने जब इसके साथ बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा था, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका था, तो जो ही ऑक्सीजन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि डेफिसिट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गया। अब वो क्या होगा, अब देखो यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज डेवलप हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये CH3, ये CH2, अब यहाँ जो ऑक्सीजन इनके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना करके है। एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर उस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, तो ये ऑक्सीजन दो तरह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। तो ये दो हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और करने के बाद इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा तो अगला जो स्टेप होगा बच्चों, ये होगा CH3 CH2 और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो दे देगा यहाँ पे। जब एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हाइड्रोजन ये प्रोटॉन बनकर के फ्री हो जाएगा, क्योंकि जो ही इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन ले लेगा तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये प्रोटॉन बन गया, यानी हाइड्रोजन आयन बन गया, फिर ये दूसरे इथीन मॉलिक्यूल के साथ ये प्रोसेस को फिर रिपीट करेगा। तो इस तरह से हमें इथीन से हमें इथेनॉल मिल गया, ये उसका रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो आराम से लिखो बच्चों इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यू आर गिवन बेंजीन कॉन्ग H2SO4 NaOH, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल यूजिंग दीज रिएजेंट्स। यानी तुमको कुछ चीज दिया गया है, कह रहा है कि यू आर गिवन, क्या दिया है, बेंजीन दिया है यानी C6H6 दिया है, और क्या दिया है, कॉन्ग H2SO4 दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या दिया है, NaOH दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कि इतना रिएजेंट्स दिया है तो आपको यहाँ पे फिनोल बनाना है। आप फिनोल कैसे बनाओगे, वेरी सिंपल बच्चों, रिएक्शन को दिखाना है। C6H6 ये बेंजीन है, इसको हम लोग ये कॉन्ग H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो इस रिएक्शन को हम लोग सल्फोनेशन कहते हैं बच्चों, सल्फोनेशन यानी एडिशन ऑफ सल्फो ग्रुप। तो अब ये हो जाएगा C6H5SO3H, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फिर हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। जब इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, C6H5ONa बनेगा। लिख लो इसको बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है थोड़ा सा डाइल्यूट HCl अगर हम मिला देंगे C6H5ONa, इनके साथ थोड़ा सा अगर डाइल्यूट HCl आप मिला देते हो तो आपको फिनोल बन जाएगा, यानी C6H5OH बन जाएगा, ये फिनोल बन गया। तो ये रिएक्शन आपने लिख दिया इन रिएजेंट्स के साथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सो हाउ विल यू सिंथेसाइज, कहता है आप कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सुइटेबल अल्कीन, यानी एक सुइटेबल अल्कीन आपको बताना है जिससे आपको 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। तो कौन सा अल्कीन हम लें कि ये हमें ये मिल जाए। तो सबसे पहले
जो बनाना है पहले उसके बारे में उसकी स्ट्रक्चर मालूम हो जाए तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि कौन सा अल्कीन लिया जाए। तो 1 फिनाइल इथेनॉल नाम से स्पष्ट है कि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए, यानी इथेनॉल यानी यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ होगा नंबर कार्बन 1 में, तो 1 में ये फिनाइल ग्रुप आ गया और ये 2 कार्बन वाला अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, तो ये हो गया एथेनॉल और 1 नंबर में फिनाइल है। तो ये हमें बनाना है, तो ये हमें बनाना है कौन सा अल्कीन लिया जाए। ध्यान दो, यहाँ अल्कीन का है, अल्कीन का मतलब है कि डबल बॉन्ड कार्बन वाला यहाँ पे कुछ लेना पड़ेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि डबल बॉन्ड यानी अल्कीन को अगर हाइड्रेशन किया जाए, यानी उसके अगर हाइड्रेशन का मतलब है उसमें अगर वाटर को अगर मॉलिक्यूल को जोड़ दिया जाए तो वो जो है अल्कोहल बन जाता है। इसका मतलब है ये समझ में आ रहा है कि हम लोग को कुछ वो अल्कीन इस तरह का लेना पड़ेगा। ये चीजों पे पहले आपको थिंक ओवर करना पड़ेगा। तो ये हमें ये लेना पड़ेगा, ये हमारा अल्कीन है, ये अल्कीन है। इस अल्कीन को लेकर के हमें अगर 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है तो इसको हाइड्रेशन करेंगे तो आराम से बन जाएगा। तो जैसे इसका हमने हाइड्रेशन कर दिया, और हाइड्रेशन जब करते हैं हम लोग, हाइड्रेशन इसको लिख सकते हैं हम लोग, हाइड्रेशन डायरेक्ट लिख दो आप। इसको हाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ मार्कोव निकोव रूल के हिसाब से करेंगे, एम रूल के हिसाब से। मार्कोव निकोव रूल में क्या होता है कि जब हम इसको हाइड्रेशन करते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो मार्कोव निकोव रूल के हिसाब से हाइड्रोजन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मार्कोव निकोव रूल कहता है हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ में से उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा है। अब अगर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा है तो वहां पे हाइड्रोजन अटैच होगा। अब इसको अगर हम लोग देखें, इसको कंप्लीट करते हैं, जैसे कि 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा, इस कार्बन का 3 बॉन्ड है तो ऑब्वियसली इसके साथ 1 हाइड्रोजन होगा। तो इस डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन, इसका 1 हाइड्रोजन। तो अगर मार्कोव निकोव रूल को ऑबे करते हैं तो हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन यहाँ आएगा और OH यहाँ आएगा। हाइड्रेशन में क्या आता है हमारा, HOH आता है। तो ये HOH में हाइड्रोजन इधर की तरफ जाएगा और OH इधर की तरफ जाएगा। तो ये अगला स्टेप हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब इस C के साथ बॉन्ड तो ब्रेक कर गया, ये CH3 आ गया और इसके पास ऑलरेडी कितना है, 1 हाइड्रोजन है और उसके बाद 1 हाइड्रोजन इधर आ गया। अब इनके साथ कौन आके सट जाएगा, OH। तो ये बन गया आपको 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम दिस सुइटेबल, इसको इथेनाइल बेंजीन कहते हैं। अगर नाम लिखना चाहते हो तो इसका नाम है इथेनाइल बेंजीन, यानी इथेनाइल बेंजीन से हम लोगों ने 1 फिनाइल इथेनॉल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 2 नंबर कह रहा है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय एन SN2 रिएक्शन। हिंट्स दे दिया, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मतलब है 1 स्टेप रिएक्शन। 1 स्टेप रिएक्शन में होता है क्या कि एक लिविंग ग्रुप यानी कंपाउंड को छोड़ने वाला भी होना चाहिए और उसी समय अटैकिंग ग्रुप उस पर कार्बन पर अटैक करने वाला होना चाहिए। उसको SN2 रिएक्शन कहते हैं। यानी एक साइड से यानी कि अटैकिंग ग्रुप उस पर अटैक करेगा कार्बन पर और दूसरे साइड से उस कार्बन से लिविंग ग्रुप आउट हो जाएगा। तो लिविंग ग्रुप हम लोग बेस्ट लिविंग ग्रुप कहते हैं। हेलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बेस्ट लिविंग ग्रुप में आता है। तो हम लोग ऐसा कुछ लेना है जो ऑलरेडी ये दे ही दिया है कि यूजिंग अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करना है और आपको साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना है। तो जो बनाना है उसका स्ट्रक्चर अगर मालूम हो तो समझ में आ जाएगा। तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मिथेनॉल, मिथेनॉल का मतलब यहाँ पे 1 कार्बन OH के साथ, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। तो ये साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल हमें बनाना है और इसके लिए हमें कौन सा हैलाइड लिया जाए। तो ऑब्वियसली कौन सा हैलाइड लेना पसंद करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ ये हैलाइड लेना पसंद करेंगे। सॉरी, इसका कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ CH2 हो जाएगा
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये CH2Br लेना पसंद करेंगे, CH2Br। अब ये CH2Br को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो ये आपको कंपाउंड मिल जाएगा, यानी ये CH2OH मिल जाएगा। ये बन गया आपको साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल। लिख लो बच्चों आराम से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड। कह रहा है पेंटेन 1 ओल यूजिंग सुइटेबल अल्काइल हैलाइड। पेंटेन 1 ओल यानी पेंटेन 5 कार्बन है, एन एक एक बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 और ये 1 ओल। ये आपको बनाना है यूजिंग सुइटेबल अल्काइल हैलाइड। वेरी सिंपल, अल्काइल हैलाइड हमारी समझ में तो यही आता है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, ये सुइटेबल अल्काइल हैलाइड हो गया, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो तो आपको ये डिजायर्ड कंपाउंड मिल गया। 1 2 3 4 5, बाकी हाइड्रोजन को आप पूरा कर दो टेट्रा वैलेंसी के लिए। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे अंत होता है, बहुत छोटा सा क्लास था। आगे इसी तरह से मैं आपके लिए कुछ नए नई चीज लेके आऊंगा, वो सारी चीज जहाँ पे आप कंफ्यूज करते हो वो इसे स्पेशली मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते थे। तो आप हमारे साथ बने रहें, प्यार देते रहें, हमें प्रोत्साहन देते रहें। हमारा प्रोत्साहन है आपके तरफ से आपका बेहतरीन सा कमेंट और शेयर और अपने दोस्तों में ये बात का चर्चा करना। तो इस तरह से हमें जब मिलेगा तो इससे हमें एनर्जी मिलता है बच्चों, और जब हमें एनर्जी मिलेगा तो एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू वर्क। आपके दिया हुआ एनर्जी आप ही के लिए काम में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। वो साइंस का थ्योरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।